हेलो टॉरस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यू वर्सेस देम रीडिंग करेंगे फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे, आपको लेकर कैसी रह सकती है, थर्ड पार्टी से कैसा रहेगा रिश्ता वो भी देखेंगे। ठीक है, एंजल प्लीज गाइड अस और टॉरस। वाओ, द एम्प्रेस, बहुत अच्छी एनर्जी के साथ शुरुआत हुई है यहाँ पर। ठीक है, 2 ऑफ कप्स। तो देखिए टॉरस, आपके पर्सन तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव सोच रहे हैं आपको लेकर, बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग, कंपैशनेट एनर्जी में रहेंगे आपके पर्सन। ठीक है, पॉजिटिव रहेंगे आपको लेकर, ये दिखाई दे रहा है। पहले कार्ड्स ले लेती हूँ फिर बात करते हैं। ठीक है, चलो तो पहले इतना बात कर ले फिर और कार्ड्स लेते हैं। तो यहाँ ऐसा रहेगा, देखिए टॉरस, आपके पर्सन जो है वो आपके साथ बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली बिहेव करेंगे। आपके लिए उनके मन में प्योर लव है, कंपैशनेट लव है। ठीक है, ये बात यहाँ नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोच रहे हैं वो आपको लेकर। आप उनके नज़र में मतलब एक नर्चरिंग पर्सन हो उनके लाइफ में, खुशियाँ और एक ट्रू लव, या यूँ कह लो कि जो सच्चाई होती है ना लव की, या किसी पर्सन पर वो भरोसा कर सकते हैं ना पूरे लाइफ में, अपने पूरी दुनिया में तो वो आप हो। आपके जैसे पर्सन उसको कभी नहीं मिले हैं, तो आपको बहुत चाहते हैं, आपके साथ ग्रो करना चाहते हैं। ठीक है, शादी की बातें आगे बढ़ सकती है। अगर शादी हो रखी है तो फैमिली एक्सपांशन चाह रहे हैं अभी वो, ये बात भी रहेगी। पुराना जो भी कुछ पेनफुल चीज़ें थी वो एंड हो जाएगी, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो धीरे धीरे करते हुए ख़त्म होती नज़र आ रही है यहाँ पर। ठीक है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। तो ये सारे तो माइनर अरकानाज है, ये मेजर अरकाना है, वो भी पॉजिटिव। ठीक है, आपको वो अपना तो मानते हैं। अगर आप फीमेल हो तो वो आपको अपने लक्ष्मी मानते हैं, मतलब अपने घर की लक्ष्मी मानते हैं, ये बात भी है। शादी हो रखी है तब भी, नहीं हो रखी है तब भी, ये बात यहाँ पर रहेगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आपके पर्सन फ्यूचर को लेकर प्लानिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं। फ्यूचर पर ज़्यादा फोकस रहेंगे वो। कुछ प्लानिंग्स चल रही है, कुछ सोच विचार चल रहे हैं, ऐसा किया तो क्या, वैसा किया तो क्या, या जॉब के लिए कहीं और रिलोकेट होना चाहे, ये भी बात यहाँ नज़र आ रही है आपके पर्सन की। वो रीयूनियन चाहते हैं आपके साथ अभी। बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैचमेंट आप दोनों के बीच में, आप दोनों भी महसूस करोगे। दोनों तरफ से ये रिश्ता जेन्युइनली बैलेंस हो रहा है, जेन्युइन इमोशंस के साथ बैलेंस हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। रीयूनियन यहाँ पर पॉसिबल रहेगा, इमोशनल रीयूनियन दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तब भी ये बात रहेगी। जो भी बर्डन था ना वो हट गया है आपके पर्सन के सिर से। उसको ऐसा लग रहा है कि कभी नहीं इतना उसको रिलैक्स फील हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा रिलैक्स वाली एनर्जी में आपके पर्सन रहेंगे। बातचीत थोड़ी आप दोनों में ना हो या बहुत कम हो, ये भी बीच में हो सकता है कि ऑन एंड ऑफ भी बात नहीं हो और आप दोनों एकदम नो कॉन्टैक्ट में चले जाओ, ये भी दिखाई दे रहा है। लेकिन आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। आप उनके नज़र में एक पॉजिटिव, कॉन्फिडेंट और अट्रैक्टिव पर्सन की तरह रहोगे हमेशा की तरह। आपका और आपका जो दिखना दिखाना है, आप किंग हो चाहे क्वीन हो, मेल हो चाहे फीमेल हो, ये बात यहाँ पर रहेगी। थोड़ा स्लोली वो आगे बढ़ सकते हैं इस रिलेशनशिप में, ये बात भी रहेगी। ऑब्सेशन रहेगा, ऑब्सेसिव एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पर। ठीक है, ऑब्सेशन रहेगा उनकी तरफ से, मतलब आपको लेकर बहुत ज़्यादा वो, एक तो जैसे पॉजिटिवनेस होता है वैसे ऑब्सेस्ड हो जाएंगे कि हर जगह आप यहाँ हो, आपको फ़ोन करें, आपसे बात करें, आपको देखेंगे कहाँ गई कहाँ गया, इस तरह से। ठीक है, और किसी बात का गिल्ट भी उनके मन में लेकर चल रहे हैं, ये बात भी नज़र आ रही है यहाँ पर। ठीक है, किसी बात को लेकर, मतलब जो नहीं करना था मैंने किया, क्यों किया, इस तरह से। तो सारे कर्मास यहाँ पर एंड हो रहे हैं आपके लाइफ में। जो भी कर्मास का साइकिल चल रहा था, न जाने कितने बर्थ से चलते आ रहे थे, तो आपके पर्सन के और आपके बीच के कर्माज हो, या आपके पार्टनर के या आपके कर्माज हो, यहाँ पर कर्मा एंडिंग की भी एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है, जो भी कार्मिक कनेक्शन है आपके पर्सन के लाइफ में, थर्ड पार्टी लवर पर्सन हो या कोई और भी हो, तो वो सारी चीज़ें निकल जाएगी। ठीक है, और एक प्योर लव वाला न्यू कनेक्शन, न्यू बिगनिंग इस रिलेशनशिप में होगी। ठीक है, न्यू कनेक्शन यानी आपके पर्सन से ही आपको एक नयापन महसूस होगा। जो लोग इस रिश्ते में रुकना चाहते हैं उनके लिए बात है। ठीक है, 2 ऑफ कप्स की बात करें तो यहाँ पर है ना, बहुत बैलेंस होकर ये रिलेशनशिप आगे बढ़ने वाली है। ऑल 12 साइंस है यहाँ पर। ठीक है, ट्रेडिशनल वे में आगे बढ़ना चाहेंगे आपके पर्सन, ये बात भी है। टॉवर इन रिवर्स आया है, तो ब्रेकअप जैसी सिचुएशन जो पहले क्रिएट होती रहती थी हमेशा, तो वो पैटर्न ही ख़त्म हो रहा है इस रिलेशनशिप से। ठीक है, जो भी चीज़ें पहले एकदम से ख़त्म हो जाती थी, एकदम मतलब ऐसा लगता था कि ब्रेकअप हो गया, आप 4 दिन, 1 महीना, 2 महीने बात ही नहीं करेंगे आप लोग, ऐसा होता था। या फिर बहुत सारा टाइम ऐसा आया है कि आपको ये डर लगा था कि अब टॉवर लग गया, अब हो गया, अब ब्रेकअप ही हो गया। लेकिन नहीं, ये टॉवर जो है यहाँ पर रिवर्स में आया है। मतलब अभी आपके पर्सन जो है इस आपके ट्रू लव को पाने के लिए, आपके साथ आगे बढ़ने के लिए, वो है ना, जो भी मुमकिन कोशिश करनी है वो करेंगे। जो भी उनके जो एक स्वभाव था उनका, एटीट्यूड वाला, ईगो वाला, उसको साइड करेंगे। आपको पाना अभी ज़रूरी है और ये सब कुछ जो है उसको दूर करना बेहतर रहेगा, ये उनके दिमाग में रहेगा।
आपके लव को पाने के लिए खुद में वो चेंजेस करें, ये बात भी यहाँ पर नज़र आ रही है, और बड़े लेवल पे चेंजेस वो अपने अंदर कर सकते हैं, ठीक है। और उनको पता है कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट्स तो करनी पड़ेगी। एडजस्टमेंट्स के वजह से भी तो मतलब कभी कभी रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करना कोई गलत बात नहीं है, तो उनको वो बात समझ में आ रही है और वो उसको फॉलो भी करेंगे, ऐसा लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। एक हैप्पी न्यू बिगनिंग इस रिलेशनशिप में पॉसिबल रहेगी, जेन्युइन इमोशन से आपके पर्सन के, ठीक है। दिल से चाहते हैं वो इस रिश्ते में न्यू बिगनिंग हो, और जो भी धोखाधड़ी और गलत चीज़ें हो रही थी वो अब एंड होगी। तो यहाँ पर ऐसा रहेगा कि आपके पर्सन समझ चुके हैं जो भी उन्होंने झूठ बोला था या जो भी कुछ हुआ था, अगर ऐसा कुछ है तो सबके पर्सन एक जैसे नहीं हो सकते, सबकी सिचुएशन एक जैसी नहीं हो सकती, जहाँ हो ऐसा वहाँ की बात। तो उन्होंने जो भी कुछ गलत बोला था, झूठ बोला था, झूठ के बेस पे कोई रिश्ता नहीं खड़ा कर सकता है इंसान। तो इस बात को उन्होंने समझ कर सोच कर आपकी माफ़ी मांगना, ये सब कुछ भी आप देख सकते हो इन दिनों, ठीक है। ये बात रहेगी। चीज़ें जहाँ पर अलग वे में दिखाई दे रही थी, स्टक सी महसूस हो रही थी, वहाँ पर अब एक फ़्लो आ जाएगा, ठीक है। आपके पर्सन है ना यहाँ पर एक मतलब नई शुरुआत तो करना चाहते हैं, पैशनेट भी बने रहेंगे, और जो रुकी भी मतलब एनर्जी है बोलो या रुका हुआ सब कुछ था आपके रिलेशनशिप में, तो वो बैलेंस में आएगा। पेशेंस रखने पड़ेंगे, और यहाँ पर रियूनियन की भी एनर्जी रहेगी। तो ओवरऑल एनर्जी बहुत अच्छी है अप्रैल मंथ के लिए। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, सेजिटेरियस, वर्गो अगेन, पाइसिस, कैप्रिकॉर्न एंड स्कॉर्पियो, जेमिनी। माइनर अरकानाज में यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, ठीक है। अभी थर्ड पार्टी रीडिंग करेंगे, जिनके बीच में थर्ड पार्टी लवर पर्सन है वो इसे देखे, अदरवाइज इसे स्किप कर जाए, इसके बाद का देखे, ठीक है। डाउट के बेस पे बिल्कुल मत देखिएगा इसे, डाउट करना कोई अच्छी बात नहीं होती, किसी के लिए भी सही नहीं होता है वो, है ना। पर आपको कंफर्म पता है कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, वर्चुअल हो या रियलिटी में प्रेजेंट हो। चलो देखते हैं। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर टॉरस, और ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। आउटसाइडर, इस रिलेशनशिप में ये दोनों है भी और नहीं भी, मतलब होकर भी नहीं है, ऐसी सिचुएशन है, ठीक है। आपके पर्सन को एक ऐसा फील आ रहा है कि वो बाहर के है, वो पर्सन से वो कनेक्शन ही नहीं रखना चाहते हैं, या तो फिर उनको ऐसा लग रहा है कि वो थर्ड पार्टी पर्सन जो भी कोई है वो उनके साथ वो मतलब कोई अटैचमेंट ही नहीं है, उनको कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं, किसी चीज़ का नहीं, बस गए थे ऐसे ही हो गया था, अब हो गया गलती से, या फिर कर्मा भी हो सकता है, जो भी हो। तो ये बात यहाँ पर नज़र आ रही है। दूर रहना चाह रहे हैं वो अपने आप और वो थर्ड पार्टी के बीच में, एक जैसे मानो एक दीवार सी खड़ी कर ली हो कि जाना नहीं है। उस रिलेशनशिप में एक ब्रेकअप सिचुएशन बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है, टॉवर एनर्जी आई यहाँ पर, ठीक है। तो ब्रेकअप की सिचुएशन बहुत स्ट्रांग दिख रही है उस रिलेशनशिप में। कंपैरिजन्स बहुत बढ़ेंगे इन दोनों के बीच में, मतलब जैसे आपके पर्सन है ना उसको कंपेयर कर रहे हैं आपके साथ, या वो थर्ड पार्टी कंपेयर कर रही है या रहा है आपके पर्सन को किसी और के साथ, तो ये चीज़ हो सकती है। किसी थर्ड पार्टी में किसी थर्ड पर्सन की एंट्री भी दिखाई दे रही है। तो खाने के दांत अलग और दिखाने के दांत अलग, ये फिर से समझ में आ गया। तो इस बात का मतलब आपके पर्सन को ना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है ये बातें सब देख देख के कि ये क्या हो रहा था, मतलब कितना बर्डन उन्होंने अभी सहा है, सह रहे हैं, और इसका जिम्मेदार वो खुद है। इसके वजह से और ज़्यादा वो दुखी फील कर रहे हैं कि किसको मैं ब्लेम करूँ अभी ब्लेम किसको करूँ मैं अभी। तो ये भी रहेगा क्योंकि खुद ही तो गलती की थी, खुद ही गए थे वहाँ पर, ये बात है। तो अभी अपने इमोशंस को, अपने एंगर को कंट्रोल करने की कोशिश चलेगी वहाँ पर ओवर थिंकिंग इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि गुस्से का मतलब कोई कब फूट पड़े वो गुस्सा उनका कुछ बता नहीं सकते हैं, ठीक है। अचानक से वो गुस्सा उनका बाहर आ जाएगा, अचानक से सारी चीज़ें मतलब ऐसी रहेगी कि संभाल के चल रहे हैं, कंट्रोल में रख रहे हैं, लेकिन नहीं हो रहा है और थक गए हैं अभी। उस रिलेशनशिप में नहीं रहना है उसको, आपके पर्सन को, ये भी दिखाई दे रहा है। अकेलापन बहुत ज़्यादा है लेकिन दिखाएगा नहीं या दिखाएगी नहीं। लेटिंग गो वाली एनर्जी है, तो ये रिश्ते को कभी भी वो लेट गो कर सकते हैं, क्योंकि ब्रेकअप की सिचुएशन तो शुरुआत में भी बन सकती है या किसी के लिए बाद में, तो ये रहेगा यहाँ पर। ऐसे रिश्ते अक्सर टिकते नहीं हैं, ठीक है। ट्विन फ्लेम्स के लिए और सभी के लिए गाइडेंस देखेंगे। बियॉन्ड इल्यूजन, चेंज योर परसेप्शन, अपने परसेप्शन, अपने दृष्टिकोण को बदलो, चीज़ों की तरफ देखने का अपना नज़रिया चेंज करो। इल्यूजन से परे जाने की ज़रूरत है आप लोगों को टॉरस। रिसीव द गिफ्ट, यूनिवर्स की ओर से कोई गिफ्ट आपको मिल सकता है, जो भी आपने मतलब साधना की है, आपने कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की है ना, और इस रिलेशनशिप के लिए भी आपने बहुत कुछ किया है। तो ये बात रहेगी कि आपने ऑलवेज सबका अच्छा किया है, तो अब आपकी बारी है ना कुछ अच्छा पाने की, गिफ्ट पाने की, तो ये रहेगा यहाँ पर, ठीक है।
मिरर रिफ्लेक्शंस, कार्मिक पर्ज, तो हो सकता है यहाँ पर कि आप जो फील करो वही आपके पर्सन फील करे, और आप अगर पर्ज कर रहे हो, आप रो रहे हो, आपको तकलीफ हो रही है, तो वो सेम चीज़ आपके पर्सन भी फील कर सकते हैं। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो ये बातें बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेगी यहाँ पर, ठीक है। मिरर रिफ्लेक्शंस, मिरर होगी एनर्जीज आप दोनों की। तो सबके लिए गाइडेंस देखते हैं, एंजल प्लीज गाइड। लेडी ऑफ लाइटनिंग, सरप्राइज, समटाइम्स शॉक, टोटल पैराडियम शिफ्ट, सब कुछ अचानक से चेंजेस आएंगे और वो भी बड़े लेवल पे चेंजेस आएंगे। अब इल्यूजन्स हटेंगे तो चेंजेस तो आएंगे, ठीक है। सिस्टर्स ऑफ द सीजन, नेचुरल लॉ, साइकिल्स ऑफ ग्रोथ एंड डिवाइन ऑर्डर, यहाँ पर डिवाइन का ऑर्डर रहेगा, ठीक है। डिवाइन के ऑर्डर से ही सारी चीज़ें होगी, चेंजेस आ रहे हैं, जो अभी की सिचुएशन है वो बदलेगी पूरी तरीके से। कुछ ड्रीम्स आएंगे आपको, वो समझने हैं, पर इल्यूजन में नहीं फंसना है। इन दिनों कुछ भ्रम भी हो सकते हैं आपको, ठीक है। ट्रस्ट, स्ट्रेटेजाइजिंग द चेस क्वीन, तो यहाँ पर आप लोगों ने ट्रस्ट करना है, समझना है चीज़ों को, ठीक है, ये बात भी रहेगी। और दिमाग से काम लेना है, माइंडफुल होकर रहना है, और इमोशनली थोड़ा सा इंटेलिजेंट बन के रहना है, मैच्योर बन के रहना है। लुकिंग डीपर, थोड़ा सा डीपली जाकर सोचने की ज़रूरत यहाँ पर आपको पड़ने वाली है। इग्नाइटिंग करेज, तो करेजियस बने रहेंगे इन दिनों आप, आपके मैस्कुलिन एनर्जी हाई रहने वाली है इन दिनों, ठीक है। पहले जैसे आप नहीं रहे हो, ये बात आपके पर्सन को रियलाइज़ भी होगी, समझ में भी आएगी, और जो जैसा है उसी तरह से एक्सेप्ट किया जाए तो बेहतर है, ये बात भी है यहाँ पर, ठीक है। आपके लिए गाइडेंस है ये। एक्सपेक्टिंग मिराकल्स, कुछ मिराकल्स आप यहाँ पर देख सकते हो अपने लाइफ में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।